ज्ञान सरोवर में फिर से आप सभी का एक बार स्वागत है। और आज मैं लेके आई हूँ एक धार्मिक प्रेरक कथा जो कि महाभारत से लिया गया है। जब पांडवों का वनवास काल चल रहा था और वे द्वैत वन में निवास कर रहे थे, तब इस बात की सूचना दुर्योधन को मिली। यह समाचार मिलने पर दुर्योधन ने अपने दल बल के साथ वहां जाने का निर्णय लिया। उसका उद्देश्य मात्र पांडवों को नीचा दिखाना और अपने राजसी वैभव का दिखावा करना था, परंतु विधि का विधान कुछ ऐसा था कि दुर्योधन के वहां पहुंचने से पहले ही उसका सामना गंधर्वराज चित्ररथ के समूह से हो गया। चित्ररथ अत्यंत पराक्रमी एवं गंधर्व श्रेष्ठ राजकुमार था। दुर्योधन तो स्वभाववश वैमनस्य रखने वाला ही था, सो उसने अकारण ही अपनी सेना को चित्ररथ पर हमला करने को बोल दिया। दुर्योधन को अंदेशा था कि वह आसानी से चित्ररथ को हरा देगा, पर होनी को तो कुछ और ही मंजूर था। चित्ररथ की सेना ने दुर्योधन को न केवल हरा दिया, वरन उसको अपने कब्जे में भी ले लिया। दुर्योधन के मंत्री व बचे हुए सैनिक पांडवों के पास सहायता मांगने को पहुंचे। युधिष्ठिर ने उनको अभयदान दिया। वह युद्ध करके दुर्योधन को चित्ररथ के पास से सकुशल छुड़वा लिया। भीम दुर्योधन की सहायता करने के पक्ष में नहीं थे। उन्होंने भ्राता युधिष्ठिर से प्रश्न किया, दुर्योधन तो अकारण ही हमसे वैर रखता है, फिर हमें उसकी सहायता करने से क्या लाभ, जो कि हमें अपना दुश्मन समझता है। उसको उसके कर्मों का फल मिलने दिया होता तो अच्छा होता। भीम का वचन सुनकर युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, परस्परम विवादे तु वयम पंचशतम च ते अन्ये सविवादे तु वयम पंचशतोत्तरन। अर्थात हम पांचों भाइयों का भले ही अपने 100 भाइयों से विवाद हो जाए, परंतु यह वैमनस्य परिवार के भीतर ही रहना चाहिए। किसी अन्य के साथ संघर्ष होने पर हम सबका साथ साथ रहना ही श्रेष्ठकर है। तो इस प्रकार आपने देखा कि इस धार्मिक कथा जो कि महाभारत से ली गई है, इसमें कितनी बड़ी, इस छोटे से प्रसंग में कितनी बड़ी शिक्षा छिपी हुई है कि जब भी परिवार के अंदर कोई समस्या आए, किसी के भी साथ आए, तो पूरे परिवार को उस समय चाहे आपस में कितना भी विवाद हो, पर उस वक्त एक हो जाना चाहिए और उस समस्या का निवारण करना चाहिए। और परिवार के अंदर कोई विवाद भी है तो उसे बाहर नहीं जाने देना चाहिए। तो आशा है कि आज की ये कहानी भी आपको अच्छी लगी होगी। तो अगली बार मैं फिर आऊँगी किसी नई प्रेरक कथा के साथ। आज के लिए जय हिंद, जय भारत।